गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वकालतनामा के बारे में। कोर्ट कचहरी जब कभी आप जाते हैं किसी केस के सिलसिले में, या फिर आपको किसी के ऊपर केस करना हो, या फिर आपके ऊपर कोई केस किया हो, या फिर कोई केस का आपके पास नोटिस गया हो और आप कोर्ट में स्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है वकील साहब की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते जो कोई एडवोकेट है वो भी केस लड़ सकते हैं, जो कोई एडवोकेट नहीं है वो खुद का केस स्वयं भी लड़ सकते हैं। लेकिन एडवोकेट करने का सेंस ये होता है कि आप अपनी बातों को अच्छी तरह से कह पाने में असक्षम हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए आप एडवोकेट को बहाल करते हैं और उनको अपना पावर देते हैं बोलने के लिए। तो आप देखते होंगे जब कभी केस का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है, उसी समय आपसे पावर पर दस्तखत करवाया जाता है, अर्थात वकालतनामा पे दस्तखत करवाया जाता है। मैं आपको बता दूं वकालतनामा होता क्या है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दीजिए। फिर छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आपको कोर्ट की संपूर्ण प्रक्रिया और ऐसा ऐसा ज्ञान जो आपके कदम कदम पर काम आए वो मैं देते रहने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जब कभी आप वकालतनामा की चर्चा सुनते हैं या पावर की सुनते हैं, सपोज कीजिए कोई आदमी जेल में है, तो जेल में है तो उसका कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। तो वकालतनामा, पावरनामा, इसको आप कह सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी आप अपना पावर वकील साहब को दे रहे हैं कि मेरे तरफ से आप स्टैंड कीजिए, आप केस लड़िए। ठीक है, यानी आप अभी के बाद, यानी जब आप पावरनामा पे सिग्नेचर कर देते हैं तो पावरनामा पे आपका सिग्नेचर होता है, किस कोर्ट में मामला है वो लिखा जाता है, कैसा मामला है वो लिखा जाता है, सारे जो आपके एड्रेस हैं वो उसका मेंशन होता है। उसके अलावा जो एडवोकेट होंगे वो भी लिखेंगे, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी देंगे उसमें। ठीक है, तो उन सारी बात का जिक्र इसलिए होता है कि अगर कोर्ट में ट्रायल के दौरान या फिर जब कभी उससे संबंधित कोई भी इत्तला देना हो, यानी कोई सूचना वकील साहब को देना हो, तो उस पर वकील साहब का नंबर पावरनामा पे लिखा रहता है और उसको फ़ोन करके सूचना दी जाती है इस बात की कि अभी आप आए, ऐसा ऐसा ये है वो है वो। तो पावर देने का मतलब सेंस ये हुआ, यानी वकालतनामा पे जब आप सिग्नेचर करते हैं उसका सेंस ये हुआ कि आप अपना राइट उनको दे रहे हैं बोलने के लिए, यानी अब आपका केस जो है वो लड़ेंगे और आपके बदले वो खड़ा होंगे। यहाँ तक कि जब कभी आप अनुपस्थित होते हैं तो आपके बदले में वो उपस्थित होकर दरखास्त भी लगा सकते हैं। तो और ये सारी चीज़ जो है जब तक आप पावरनामा पे सिग्नेचर करके नहीं देंगे, यानी वकालतनामा पे नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है। तो एक तरह से आपका जो राइट है, आपका जो बोलने का राइट है, आप बोलने का राइट उनको प्रदान कर रहे हैं, और जब आप दे दिए तो अब जो कुछ वो बोलेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आप बोल रहे हैं। इसीलिए वकालतनामा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कोर्ट होता है, और जब तक उस पर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपकी तरफ से वकील साहब बोलने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, और लीगली वो वैलिड तब होंगे जब आप वकालतनामा पे सिग्नेचर करके उनको दे देंगे। सपोज कीजिए कोई आदमी जेल में है तो वकालतनामा पे सिग्नेचर कैसे होगा, तो वो भी हो जाता है, सब कुछ भर के उसको दिया जाता है, तो जेल की जो अथॉरिटी होती है उस पर सिग्नेचर करवा के फिर उनको भेजा जाता है, और फिर उनके बदले जो है वकील साहब कोर्ट में स्टैंड करके उनका बेल पिटिशन फाइल करते हैं, या फिर केस में जो भी होता है वो सारा चीज़ करते हैं। आई होप वकालतनामा क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके अंदर कोई इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।